महाविध्वंसक महाभारत के पीछे द्रौपदी के चीरहरण को महाभारत ग्रंथ के अनुसार प्रमुख कारण बताया जाता है। पर क्या आपको मालूम है, द्रौपदी का जन्म ही क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के लिए हुआ था। द्रौपदी के जन्म के पीछे छुपे इस रहस्य के बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, तो आइए हम आपको बताते हैं। द्रौपदी के जन्म से बहुत पहले की बात है, जब एक बार राजा द्रुपद ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य इस अपमान को भूल नहीं पाए, इसलिए जब पांडवों और कौरवों ने शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा, तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। पहले कौरवों ने प्रयास किया और वे राजा द्रुपद को बंदी बनाने गए, पर वे द्रुपद से हार गए। कौरवों के पराजित होने के बाद पांडवों ने प्रयास किया और वे सफल हुए। उन्होंने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला लेते हुए द्रुपद का आधा राज्य स्वयं के पास रख लिया और शेष राज्य द्रुपद को देकर उसे अपमानित कर रिहा कर दिया। गुरु द्रोणा से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य को मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि आप जो भी चाहते हैं उसकी पूर्ति अग्निदेव अवश्य करेंगे। फिर महाराज द्रुपद ने याज और उपयाज के कहे अनुसार यज्ञ करवाया और उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थी तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। पहले इस बालिका का नाम कृष्णा रखा गया, जो कि राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण बाद में द्रौपदी कहलाई।